Assalamualaikum. We were discussing presupposition. I hope you guys can see the screen. So, uh, let's come to that. Presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. So, when we assume things, when somebody says something to us and we assume the previous knowledge or background knowledge about that utterance, we call it a presupposition. ठीक है, जब भी हम presupposition की बात करते हैं तो सबसे पहले हम assume करते हैं कि जब भी कोई बात हमसे कही गई हो, यानी स्पीकर कुछ भी बोले हमें तो खुद को थोड़ा आइडिया हो जाता है उसकी बैकग्राउंड नॉलेज का, उसके हमारे अपनी बैकग्राउंड नॉलेज का, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज का। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड अपने जहन में आइडियाज बना लेते हैं। ठीक है, जो भी कोई अटरेंस की गई है या जो भी हमसे कोई बात कही गई है। सॉरी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे जैसे आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स in a previous lecture, I can give you some more in this one, or let's just see it this one on the screen कि जब हम कहते हैं मैरीज ब्रदर बॉट 3 horses, तो हमें ये पता चलता है कि मैरी नामी एक लड़की जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसका इस दुनिया में वजूद है, उसका कम से कम एक ब्रदर है। ठीक है, और उसका ब्रदर रिच है। तो सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि अब ये जो बातें हमने सोची हैं, ये जो जुमला हमने सुना है, ठीक है, असल जुमला ये है। ठीक है, और ये जो बातें हमने सोची हैं ये हमने इसके बारे में अज्यूम किया है। ठीक है, इस जुमले से। ठीक, ये जो जुमला हमने सुना, तो मैरीज ब्रदर्स बॉट 3 horses, तो इसको सुनते ही हमारे जहन में जो अजम्पशन आते हैं, जो अज्यूम करते हैं, जो आइडिया आता है हमारे जहन में मैरी से रिलेटेड जो है, वो हमारे जहन में कुछ इस तरह के आते हैं कि भाई मैरी है जो एग्जिस्ट करती है, उसका भाई है, कम से कम एक भाई तो है ही है। Excuse me, sorry. Another example that we can see is that Tim's sister bought an apartment. ठीक है, तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि टिम नामी एक शख्स मौजूद है। ठीक है, उसकी एक सिस्टर है। ठीक है, कम से कम एक सिस्टर है,
और उसने अपार्टमेंट जो है वो खरीदा है, ठीक है। तो जब वो अपार्टमेंट खरीदा है तो हमें ये लगता है कि टिम्स की जो सिस्टर है वो अमीर है, ठीक है। वो यकीनन या तो जॉब के जरिए अमीर है, या फिर उसका हस्बैंड जो है वो भी बहुत अमीर है और उसने उसको पैसे दिए हैं जिससे उसने अपार्टमेंट खरीदा है। या फिर टिम और टिम की सिस्टर दोनों बहुत एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब हम खुद से अज्यूम करते हैं किसी की अटरेंस को सुन के, तो उनको हम प्री सपोजिशन कहते हैं। I just giving you a little bit of a revision that we were discussing in our previous lecture. Sorry because I have a very severe throat infection. You might have to hear me. थोड़ा सा, इसलिए आई एम सॉरी। फिर हमारे पास जो है वो सेकंड चीज जो हमारे पास आती है वो आती है इंटेलमेंट, ठीक है। प्री सपोजिशन और इंटेलमेंट जो है हमारे साथ साथ ही होता है, ठीक है। तो इंटेलमेंट इज समथिंग, व्हाई इज इट, entailment is something that logically follows from what is asserted in the utterance, ठीक है। अब इंटेलमेंट एक ऐसी चीज है जो कि लॉजिकली उसके बाद वाला स्टेप है, या लॉजिकली हमारे जहन में जो जुमला सुनने के बाद एक आता है जहन में ख्याल, वो जो है वो इंटेलमेंट कहलाता है। यानी कि हमने कुछ सुना, वी हर्ड अटरनेस एंड वट एवर इट फॉलोज लॉजिकली आफ्टरवर्ड्स इन आवर ब्रेन आफ्टर गेटिंग दैट नॉलेज और गेटिंग दैट अटरेंस इज कॉल्ड इंटेलमेंट, ठीक है। अब एक अगर हमें कोई कहता है कि द बेन हैज बीन मर्डर, ठीक है, बेन का किसी ने कत्ल कर दिया, ठीक है। तो जब हम इस जुमले को सुन रहे हैं तो कत्ल होने से हमारे जहन में क्या बात जहन में आती है, ठीक है। कत्ल होने से हमारे पास जहन में क्या बात आती है, थोड़ा आप लोग कुछ सोचें। अगर मैं ये जुमला यहाँ से हटा दूं जो मैंने इसके आगे उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वैसे ही अगर ये मैं आपको ना भी बता दी तो आपके जहन में डेफिनेटली ये बात आती कि बेन जो है वो मर चुका है, ठीक है। यानी बेन इज डेड, ठीक है। मर्डर का मतलब क्या होता है कि वो कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया यानी कि वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो लॉजिकली हमारे जहन में क्या बात आ रही है, हम कोई अज्यूम नहीं कर सकते, ये डेफिनेट बात है, ठीक है, कि जब कोई शख्स का कत्ल हो जाता है तो उसकी डेथ वाकया हो जाती है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल आंसर हमारे जहन में आता है, ठीक है। एक और आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ उससे रिलेटेड कि बेनजीर भुट्टो हैज बीन असैसिनेटेड, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो जब ये खबर हमने सुनी थी तो हमें ये चीज़ पता सुनते साथ ही पता चल गई थी। एक तो हमें बहुत दुख हुआ था, वी वर इन शॉक, ठीक है। और हमें पता चल गया था कि किसी ने मतलब उनको जो है असैसिनेट किया। असैसिनेट करने का मतलब है कि उनका कत्ल किया गया, ठीक है। और जो है उनको जब किया गया तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो भी लॉजिकल हमारे पास जहन में जो असर्शन जो है वो फॉलो करती है एक जुमला सुनने के बाद, उसको हम इंटेलमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें अजम्पशन नहीं होती, इसमें लॉजिकल फॉलोइंग होती है, ठीक है। अच्छा, एक और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो इसी तरह से जॉन एफ कैनेडी जो थे उनको असैसिनेट किया गया था। ही इज अ यूएस प्रेसिडेंट, अगर आपको नहीं पता हो। तो जाहिर सी बात है, व्हेन असैसिनेशन मींस कत्ल होना, मर्डर मींस कत्ल होना, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीजें जो हैं, अगर फर्ज करें किसी को गोली मार दी जाए, ठीक है। और ऐसी बात है, आपको किसी ने उसको गोली मार दी है तो वो मानना, अगर आपको डेफिनेट किसी को गोली मार के मर्डर किया जाए या इस तरह से बात की जाए तो आपके जहन में फौरन जो है वो असम्पशंस नहीं आती हैं। आपके जहन में यही बात आती है लॉजिकली कि दैट पर्सन इज डेड, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ और वो ये है कि जब मैं अगर आपको बोलूं कि कामरान अब 18 साल के हो गए, ठीक है।
तो 18 साल के बाद हमारे पास सबसे पहले जो एक लॉजिकल स्टेप हमारे जहन में आता है किसी भी शख्स का, वो ये होता है कि वो क्या कर सकता है, उसका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारे पास आ सकता है कि वो वोट कर सकता है। तो यानी कि अब वो एक अडल्ट है, ठीक है। और वो अडल्ट हो गया, ये भी एक लॉजिकल उसका काम है, अडल्ट ही हो जाता है ना, 18 साल के बाद आप पीछे नहीं चले जाते हैं, ठीक है। आप अडल्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, आप जो है वोट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी कंपनीज में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है वो एक जो है वो इंटेलमेंट कहलाती है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहती हूँ इसी तरह से अगर एक्सक्यूज मी अगर मैं इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि फर्ज करें लाइबा ने मैट्रिक कर लिया है, ठीक है। तो जब लाइबा को मैं कहती हूँ कि वो मैट्रिक कर लेगी तो उसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा जो मेरे जहन में आएगा या आपके जहन में आएगा, वो ये आएगा कि अब वो एलिजिबल है इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए, इंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम जो भी कोई अटरेंस अगर हम सुनते हैं और उसको लॉजिकली जो हमारे जहन में असर्शन आती है या उससे रिलेटेड आइडियाज आते हैं, वो हमारी एंटेलमेंट कहलाती है, ठीक है। So you have to write few sentences. Please write some examples on your own. ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि you should write some examples regarding with the entitlement. तो हो सकता है कि अगर मैं आपको सिर्फ ये दे दूँ इन एग्जाम, मैं आपको ये दे दूं जुमला फर्ज करेंगे, इससे रिलेटेड कोई जुमला दे दूं, तो आपको आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जुमला किस चीज को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि मैं सिर्फ आपको सेंटेंस दे दूं और मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट डज इट शो, तो आप फिर मुझे इसके आंसर में क्या बताएंगे कि ये शो जो है ये एक एग्जाम्पल है फॉर्म ऑफ एंटेलमेंट, ठीक है। एंड फिर आप उसको उसके साथ डिफाइन करेंगे एंड देन गिव सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग टू द एंटेलमेंट, ठीक है। तो अभी आप थोड़े से मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ टू राइट फ्यू सेंटेंसेस और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एंटेलमेंट एंड राइट सम एग्जांपल्स ऑफ एंटेलमेंट एंड प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन, ठीक है, सपोजिशन ऑन योर ओन, ठीक है। ओके, प्लीज राइट सम। I'm gonna give you 1 minute. इसको मैं एक नेक्स्ट इसमें ले आती हूँ। अरे अब
ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको इंटेलमेंट का देती हूँ। आई होप यू हैव रिटन द एग्जांपल्स। ठीक है। जी जी। एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये है हमारे पास, मैरी हैज ब्रोकन द विंडो। ठीक है। जब मैरी हैज ब्रोकन द विंडो अगर हम सुनते हैं तो हमारे पास लॉजिकल इंटेलमेंट में क्या आती है बात, कि विंडो टूट चुकी है। ठीक है, क्या बात है, और तोड़ी किसने, वो मैरी है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इस जुमले में ये बात डेफिनेटली हमें पता चल गई है कि मैरी ने विंडो तोड़ दी है। इसी तरह से आपने प्रीसपोजिशन के और इंटेलमेंट के एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने बनाने हैं और लिखने हैं, दैट बिकॉज इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल टर्म। ठीक है, लेट्स गो टू द सम टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशंस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशंस में है एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इट्स एन assumption ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज नेम्ड बाय द स्पीकर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस जुमले को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रीसपोजिशन। ठीक है जी, प्रीसपोजिशन इज assumption, जो हम assumes करते हैं किसी भी चीज के बारे में। whenever we are hearing any utterance and what we assume about it, ठीक है, तो इसे प्रीसपोजिशन। ठीक है, हम प्रीसपोज करते हैं। ठीक। एक्सक्यूज मी। ठीक, तो जब हम एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल प्रिसपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये है, ये हमें बताता है, एक अजम्पशन देता है या जूम करते हैं हम कि जो बात एंटिटीज का नेम ले रहा है स्पीकर, एंटिटीज यानी यहाँ पे जो बात हो रही है, जिन शख्स के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात कर रही है, वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है मैरी हैज अ कैट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मैरी। मैरी में हमारे पास क्या आता है, इसमें क्या एंटिटी है, एंटिटी है मैरी। ठीक है, और इसकी एग्जिस्टेंस को बता रहा है ये। ठीक है, यानी मैरी नामी लड़की एग्जिस्ट करती है और उसकी कैट है। ठीक है, अगर इसी जुमले को मैं ये कर लूं, मैरी हैज अ कैट एंड हर कैट नेम इज बिली। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, दो एंटिटीज हो गई और दो एंटिटीज के नाम हमें पता चल गए और दो के पक्के एग्जिस्टेंस का हमें पता चल गया। ठीक है, यानी मैरी, मैरी हैज अ कैट और उसका नाम बिली है। ठीक, इसे एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन कहते हैं, यानी assumption of the existence of the entities named by the speaker। जो भी स्पीकर अटर कर रहा है और वो भी जिन एंटिटीज के, जिन लोगों की, जिन चीजों के नाम ले रहा है, उनके एग्जिस्ट होने का अज्यूम करना। इसी तरह से आप इनके कुछ और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशन। ठीक है।
Excuse me. Vocative presupposition. Certain verbs like realize, know, indicate that something is a fact. ठीक है. Vocative presupposition की जब बात आती है तो इसमें कुछ ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल हो जाते हैं हमारे जुमलों में जो जिनके सुनते ही हमें उनके फैक्ट होने का इंडिकेशन होता है, यानी वो हमें बताते हैं कि ये चीज फैक्ट है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रियलाइज का वर्ड, ठीक है, नो का वर्ड, ठीक है, अवेयर का वर्ड. तो जब इस किस्म के वर्ड्स हमारे पास किसी जुमले में सुनने को हमें मिलते हैं तो वो चीज इस चीज का इंडिकेट करते हैं कि ये चीज फैक्ट है और ये चीज मौजूद है. ठीक है. तो अगर हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरह देखते हैं इस स्क्रीन पे, तो वो लिखता है कि he didn't realize that someone was sick. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जब वो आ रही है कि वो शख्स जो है उसको रियलाइज नहीं हुआ कि समवन वाज सिक. ठीक है. अब यहाँ पे ये जब रियलाइज की बात आ रही है तो डेफिनेटली मालूम है, इट्स अ फैक्ट कि कोई तो बीमार था. ठीक है. लेकिन इस शख्स को जिसको हम ही से बता रहे हैं उसको ये चीज पता नहीं थी. ठीक है. तो हो सकता है कोई सिनेरियो हो, कोई ऑफिस का कोई सिनेरियो हो और कोई शख्स जो है वो बीमार हो जिसका इस शख्स को ना पता हो और उसको बाद में पता चले कि भाई वो शख्स तो बीमार था और वो वाकई बीमार था. इसमें जो फैक्ट की बात है तो उस चीज को ये जुमला जो है हमें यहाँ पे बता रहा है. ठीक है. सही है. जैसे अवेयर का वर्ड, अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हमारे पास रियलाइज, वो इस जुमले को बता रहा है, फैक्ट बता रहा है कि कोई बीमार था. ठीक है. समवन वाज सिक. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मरियम मरियम डिडंट रियलाइज दैट बाबर या अकबर वाज सिक. ठीक है. तो मरियम को नहीं पता था कि अकबर जो है वो बीमार है. मरियम के जहन में कोई भी बात होगी, हो सकता है मरियम की बर्थडे हो और उसने इनवाइट किया हो अकबर को, लेकिन अकबर ने नहीं आ पाया हो. ठीक है. और उसको इस बात पे बीमार नाराज हो वो, तो बाद में उसको पता चला कि अकबर जो है वो बीमार था. या फिर मरियम वॉज अ बॉस. ठीक है. और मरियम ने अकबर को कोई काम दिया होगा और वो काम अपने वक्त पे नहीं कर पाया. ठीक है. और मरियम इस चीज़ पे गुस्सा होंगी और वो उनको तकरीबन जॉब से निकालने वाली होंगी, लेकिन या फिर निकाल दिया होगा और या फिर उनको बहुत ज़्यादा डांट दिया होगा. तो फिर बाद में जब किसी ने उनको बताया या खुद अकबर ने ही बताया तो देन शी रियलाइज्ड इट दैट अकबर वाज सिक. ठीक है. कि वो बीमार था, इस वजह से उस ये काम नहीं कर पाया. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, आई वॉज इन अवेयर दैट शी वॉज मैरिड. अवेयर दैट शी वॉज मैरिड. Excuse me.
सिमिलरली यहाँ पे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि आई, या कहती है आई वॉज एन अवेयर दैट शी वॉज मैरिड। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल जैसे उसने लिखा है कि फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशंस में कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि समथिंग इज अ फैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ इस टाइप में क्या हो रहा है कि जब वो कहता है या कहती है कि आई वॉज एन अवेयर दैट शी वॉज मैरिड, तो यहाँ पे ये क्या बात बता रहा है कि उस ये वर्ब से हमें पता चल रहा है कि वो शख्स जो है वो इस बारे में उसको नहीं मालूम था कि जो मोहतरमा है वो शादीशुदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशंस के टू एग्जांपल्स मौजूद हैं। फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशन हमें बताती है कुछ सर्टेन वर्ब्स के होने से कि ये चीज़ फैक्ट है, जैसे कि रियलाइज हो गया, नो हो गया। ठीक है, सही है। और अभी मैंने आपको एक अवेयर का भी बता दिया है इसके अंदर। ठीक है ओके, ठीक, अभी आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, और उनको जो है आपने यूज करना है। सॉरी, यू हैव टू राइट सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशन। ठीक है, राइट 5 sentences using फ्रिकेटिव प्रीसपोजिशन। ठीक है, okay, I'm giving you a minute to write few examples or a sentence. Yes, please write it. Hurry up. You can write some examples regarding it. तो जब आप sentences लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं, जब मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको भी हटा दूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट जो है टाइप वो है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन। इट इज द assumption that using one word the speaker can act as if another meaning will be understood। अब लेक्सिकल प्रीसपोजिशन क्या हमें बताती है कि इट्स assumption कि that in using one word the speaker can act as if another meaning will be अंडरस्टूड, यानी स्पीकर के एक वर्ड यूज करने से आप उसके दूसरे मीनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, या कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि इमरान खान स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, जब हम ये सेंटेंस सुनते हैं, ठीक है, और तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली क्या बात आती है, हमारे जहन में ऑटोमेटिकली बात ये आती है कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सही क्रिकेट, यानी कि वो पहले जो है क्रिकेट खेलते थे। ठीक, यानी ये हमारे पास जूम
अजम्पशन है ना, हमारी अजूम है, प्रीसपोज करने की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया है हमें, यहाँ पे खुद ही बता दिया, उसके जुमले ने बता दिया है यहाँ पे, तो वर्ड ने बता दिया है ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, जब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ द स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, यानी पहले वो खेलते थे, ठीक है, पहले वो ये काम करते थे, अब नहीं करते, यानी कि ये काम करते थे वो, ही यूज टू डू दैट। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया, इसका मतलब है कि वो क्रिकेट खेलने वाला शख्स था। ठीक है, अब नहीं खेलता, वो हमें दूसरे जुमले से पता चलेगा, या हम उससे पूछ सकते हैं कि व्हाई डजंट ही प्ले एनीमोर। ठीक है, सही। तो ये बात आ गई। अब अगर एक और हम इसका एग्जाम्पल देखें कि असलम स्टॉप स्मोकिंग, जब हम इस जुमले को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस जुमले से हमें पता चल जाता है कि ही यूज टू स्मोक। ठीक, इस स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, ये दोनों जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं, वो हमें बता रहे हैं कि प्रीवियस कोई काम किया जा रहा था, तो हम यहाँ पे इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि ये काम अब नहीं होता, लेकिन ये काम होता था। ठीक है, या ये स्मोकिंग पहले करते थे और अब स्मोकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको एक और जुमला बोलूं कि ही हैज स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, अब मैं स्टार्टेड रनिंग की बात कर दूं, ठीक है ना, अभी हम, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ आई टेल समबडी कि दैट ही हैज स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ही नेवर यूज्ड टू रन। ठीक है, वो कभी नहीं भागते थे। ठीक है, अब वो भागना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम आपको दें इसी से रिलेटेड, तो वो बहुत ही इजी सा जो है वो आपको हाँ, सोचते हैं हम एक और एग्जांपल, जैसे अभी हमने पिछली वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि इमरान खान स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास स्टॉप प्लेइंग, वो क्या बता रहा है कि वो पहले स्टॉप पहले वो क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते, यानी ठीक है, इससे पता चल गया। और अगर इसी को मैं दोबारा आपके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करूं, और वो इस वर्ड मेरे पास ये है कि ही हैज स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ही नेवर यूज टू रन। ठीक है, वो पहले नहीं भागा करते थे और अब उन्होंने भागना शुरू किया है। ठीक है, सही, ये लेक्सिकल प्री सपोजिशन होती है। ठीक है, तो इसका एक और मैं आपके पास एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि अक्सर हम अपने टीचर्स की क्लास में जो है, आप भी लेट आते हैं, हम भी लेट गए हैं, तो हमारे टीचर हमें अक्सर ये कहते हैं कि यू आर लेट अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्या बात आपके समझ में आती है, जब टीचर अगर किसी को ये कहे कि यू आर लेट अगेन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। व्हेन वी लिसन टू दिस सेंटेंस, तो हमारे ध्यान में क्या बात आती है, सोचिए, सोचिए सोचिए कि हमारे ध्यान में क्या बात आती है व्हेन वी लिसन टू दिस सेंटेंस, यू आर, व्हेन अ टीचर सेज यू आर लेट अगेन। सोचिए, when we listen to the word again, वर्ड है, ठीक है, जब हम इसको सुनते हैं, whenever we listen to the word again, तो हमारे ध्यान में फौरन जो है वो एक बात आती है, उससे रिलेटेड होती है कि दिस थिंग इज बिन रिपीटिंग, ठीक है, ये चीज बार बार हो रही है, एक बार पहले भी ये चीज हो चुकी है। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज हमारी जो है वो रिपीट हो रही है, तो इस हैपनिंग अगेन। ठीक है, यानी कि जब टीचर हमें ये कहते हैं, या टीचर किसी को भी कहते हैं, या ये टीचर का जुमला हम सुनते हैं कि यू आर लेट अगेन, तो इसका मतलब है कि ही वाज
तो मतलब कि दैट पर्सन और दैट ही वाज और शी वाज लेट बिफोर, ठीक है, वो पहले भी लेट